और मुझे लगता है कि सरकार ने गवर्नर साहब के संबोधन का जो इस्तेमाल करना चाहिए था, अपने 5 साल की रूपरेखा बताते आने वाले समय में सरकार की क्या प्राथमिकता रहेंगी, कैसे जो वादे उन्होंने किए उसको कैसे पूरा करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस अवसर का भी प्रयोग किया सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए, आरोप लगाने के लिए, और ये दिखलाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा चुनावी मूड में ही है। लेकिन पब्लिक ने विश्वास कर मतदान कर एक बहुमत की सरकार बनाई थी। मैं उम्मीद करता था कि सरकार एक सकारात्मक सोच रखकर एक अगले 5 साल की नींव रखेगी और अपना एक रोड मैप और विजन उद्बोधन में गवर्नर साहब बाधित हैं। जो सरकार और कैबिनेट जो भाषण उनको लिखकर देगी उनको वही पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगा नहीं कि भाषण में ऐसा कुछ था जहाँ पर सरकार का आने वाले 5 साल के लिए, आने वाले वर्ष के लिए कोई एक सोच प्रकट होती। पूरा समय जो उनका भाषण था, जो सरकार ने बनाया था, वो भाषण सिर्फ कांग्रेस पर ही आरोप लगाने पर था, कांग्रेस पर ही आरोप और उंगली उठाने का था। मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा नहीं। सरकार अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत जल्द है आकलन करना। लेकिन जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जिस प्रकार से 5000 बच्चों की नौकरी छीन ली गई। मैं आज वहाँ गया था, जयपुर घर में बैठे हैं लोगों से मिलने के लिए, तो बिना कारण के, बिना नोटिस के लोगों का रोज़गार छीन लेना, ये वो सरकार है जिस भाजपा ने कहा था कि हम देश में 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देंगे। आज 10 साल पूरे हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। लेकिन जो रोज़गार था 5000 बच्चों का, सिर्फ इसलिए कि उस योजना का नाम राजीव गांधी मित्र था, इसलिए उन 5000 बच्चों को आपने बिना नोटिस के, बिना कारण के नौकरी से निकाल दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार या भाजपा जो अपने वादे को पूरा कर पाएगी। अब 10 साल की सरकार केंद्र की हो गई है और राजस्थान के लोग, मैं समझता हूँ, बार बार उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब जो हमारा इंडिया अलायंस बना है पूरे देश भर में, मजबूत अलायंस है, लगातार हमारा सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत अच्छा मजबूत प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। राहुल गांधी जी फिर बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, कितना? अब राहुल जी की यात्रा जो है पूर्व से पश्चिम है। मणिपुर, वो राज्य जहाँ पर महीनों तक आग लगी रही, वहाँ पर हिंसा हुई, जहाँ पर शोषण हुआ, बहुत लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ा, और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। वहाँ पर सुख देने कोई नहीं गया, कांग्रेस पार्टी गई, राहुल गांधी जी गए, यात्रा में शुरू करी वहाँ से, और जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो मैं खुद वहाँ देख कर आया हूँ। हाल के अंदर लगातार यात्रा चल रही है और मुझे लग रहा है कि इससे बहुत विचलित हैं, इसलिए तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन पब्लिक भी समझ गई है कि कौन लोग हमारे हितैषी हैं और कौन सिर्फ जज्बाती मुद्दों पर बातें कर वोट बटोरना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है आपको, वहाँ पे सरकार थी, कांग्रेस हार गई, लोकसभा में कैसे आगे? देखो, मैं वहाँ 2-3 दिन का दौरा कर आया हूँ। वहाँ पर हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। ये बात सच है कि सरकार हमें उम्मीद की बन जाएगी, उसका हमको सबको खेद है। राजस्थान में हमको लगता है सरकार बन जाएगी। हम लोग 70 MLA जीत कर आए हैं। सबसे बड़ी बात ये